हेलो फ्रेंड्स, किताबी कास्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ पेशेंस बाय एम.जे. रायन बुक के बारे में। पेशेंस अर्थ और सक्रिय चुनाव, द मीनिंग एंड एक्टिव चॉइस। पेशेंस सुनने में एक सिंपल सा वर्ड लगता है, लेकिन इसकी डेप्थ उतनी ही ज्यादा है जितनी किसी ओशन की होती है। ज्यादातर लोग पेशेंस का मतलब बस इतना समझते हैं कि चुपचाप इंतजार करना या कुछ न करना और वेट करते रहना, लेकिन असली मतलब इससे कई आगे है। ऑथर के हिसाब से पेशेंस कोई पैसिव चीज नहीं है, बल्कि एक एक्टिव चॉइस है। एक ऐसा डिसीजन जो हम कॉन्शियसली लेते हैं कि किसी भी सिचुएशन में काम और एंगेज रहना है, भले ही रिजल्ट आने में टाइम लगे। ये सिर्फ वेटिंग का नाम नहीं है, बल्कि उस वेट के दौरान खुद को पॉजिटिव, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल रखने की कला है। जरा सोचो, हमारी डेली लाइफ में कितनी बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पर किसी का रिप्लाई हो, ऑनलाइन ऑर्डर का डिलीवरी हो या करियर में सक्सेस का इंतजार। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन लाइफ एक इंस्टेंट कॉफी मशीन नहीं है जहां बटन दबाते ही आउटकम मिल जाए। यहाँ पेशेंस ही हमें सिखाता है कि प्रोसेस को एंजॉय करना और जर्नी में प्रेजेंट रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डेस्टिनेशन पर पहुंचना। पेशेंस एक स्किल और मेंटल डिसिप्लिन। पेशेंस को एक स्किल की तरह समझना चाहिए। जैसे ड्राइविंग सीखने में टाइम लगता है, वैसे ही पेशेंस डेवलप करने में भी टाइम और प्रैक्टिस लगती है। ये एक मेंटल डिसिप्लिन है जहां आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हो कि जल्दी हमेशा बेहतर नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप गार्डन में बीज लगाते हो और अगले दिन ही पेड़ की उम्मीद करते हो तो फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगी। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो, रोज पानी देते हो, सनलाइट का ख्याल रखते हो, तो एक दिन वही बीज स्ट्रॉन्ग ट्री बनकर आपको शेड और फ्रूट्स देगा। ऑथर का कहना है कि पेशेंस का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठना और वेट करना नहीं है, बल्कि एक्टिव रहना है। यानी उस वेटिंग पीरियड में भी खुद को एंगेज रखना, कुछ प्रोडक्टिव करना और अपने माइंड को नेगेटिव थॉट से बचाना। इमेजिन करो कि आप एक जॉब इंटरव्यू का रिजल्ट वेट कर रहे हो। अगर आप उस टाइम बस चिंतित होते रहोगे, बार बार ईमेल चेक करते रहोगे, तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उस वेटिंग पीरियड में अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो और खुद को बिजी रखो, तो ना सिर्फ आपका मूड अच्छा रहेगा, बल्कि आपकी ग्रोथ भी होगी। पेशेंस की ताकत, इंपल्सिव डिसीजंस पर रोक। पेशेंस की एक सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हमें इंपल्सिव डिसीजंस लेने से रोकता है। कई बार हम सिर्फ इंस्टेंट आउटकम के चक्कर में गलत स्टेप्स उठा लेते हैं, जैसे बिना सोचे जॉब चेंज करना या किसी रिलेशनशिप में जल्दबाजी में हार्श वर्ड्स बोल देना। पेशेंस हमें उस गैप को देता है जहां हम काम होकर सोच सकें और सही डिसीजंस ले सकें। आज के फास्ट बेस्ड वर्ल्ड में, जहां हर चीज अब चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, इंस्टेंट मैसेजिंग, पेशेंस एक रेयर क्वालिटी बन चुकी है। लेकिन सच यही है कि सबसे वैल्यूएबल चीजें टाइम लेकर ही बनती हैं, चाहे वो डीप रिलेशनशिप्स हों, स्ट्रॉन्ग करियर हो या पर्सनल ग्रोथ। पेशेंस हमें सिखाता है कि शॉर्टकट्स अक्सर टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस हमेशा स्टेडी एफर्ट और कंसिस्टेंट वेटिंग से आती है। पेशेंस रखने का मतलब ये भी है कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हो। जब रिजल्ट लेट होता है तो नेचुरली इरिटेशन या एंग्जाइटी आ सकती है, लेकिन अगर आप पेशेंस प्रैक्टिस करते हो तो आप सिचुएशन को अलग नजरिए से देख पाते हो। ये आपको सिखाता है कि डिले हमेशा नेगेटिव नहीं होता। कई बार डिले हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे ट्रेन लेट हो जाने पर आपको एक पुराने दोस्त से मिलने का चांस मिल जाए, या जॉब रिजल्ट डिले होने पर आपको एक और बेटर अपॉर्चुनिटी अप्लाई करने का टाइम मिल जाए। ऑथर का कहना है कि पेशेंस एक तरह से ट्रस्ट है। ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ट्रस्ट इन योरसेल्फ और ट्रस्ट के राइट टाइम पर राइट चीज आपकी लाइफ में आएगी। ये ट्रस्ट डेवलप करने में टाइम लगता है, लेकिन जब ये आ जाता है तो आप हर सिचुएशन में ज्यादा कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड महसूस करते हो। पेशेंस और साइंस। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो पेशेंस हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा है। जब हम काम और स्टडी रहते हैं तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेटर काम करता है, और अमाइगडेला, जो इमोशंस हैंडल करता है, ओवर एक्टिव नहीं होता। यानी पेशेंस हमें सिर्फ इमोशनली स्ट्रांग नहीं बनाता, बल्कि लॉजिकली बेटर डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है। प्रैक्टिकली पेशेंस को डेवलप करने के लिए कुछ हैबिट्स बहुत काम आती हैं, जैसे माइंडफुल मेडिटेशन, जहां पर आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करते हो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जिसमें आप हर दिन छोटे छोटे ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुल रहते हो। रियलिस्टिक गोल सेटिंग, जिसमें आप एक्सेप्ट करते हो कि बिग अचीवमेंट्स में टाइम लगता है। ऑथर ये भी बताते हैं कि पेशेंस का मतलब सिर्फ स्लो होना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम पेशेंस रखते हैं तो हम लेजी या अनमोटिवेटेड बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पेशेंस का मतलब है कि आप फास्ट नहीं, स्मार्ट तरीके से मूव कर रहे हो। जैसे चेस खेलने में हर मूव सोच समझकर करनी पड़ती है, स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है। लाइफ में पेशेंस का एक हिडन बेनिफिट ये है कि ये हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है। जब हम सिर्फ फ्यूचर आउटकम पे फोकस करते हैं तो करंट मोमेंट मिस कर देते हैं। मॉडर्न स्पीड कल्चर और इम्पेशंस।
आजकल की मॉडर्न लाइफ में सब कुछ इतनी स्पीड से हो रहा है कि हमें लगता है अगर हम एक पल भी रुक गए तो पीछे रह जाएंगे। फास्ट इंटरनेट, इंस्टेंट डिलीवरी, एक्सप्रेस सर्विसेज, सब हमें यही मैसेज दे रहे हैं कि जल्दी करो, अभी करो, नहीं तो लेट हो जाओगे। लेकिन यही स्पीड कल्चर हमारी जिंदगी में इम्पेशंस को बढ़ा रहा है। हम छोटे छोटे डिलेज भी सहन नहीं कर पाते। ट्रैफिक में 2 मिनट रुकना टॉर्चर लगता है। ऑनलाइन ऑर्डर एक दिन लेट हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। और किसी का रिप्लाई थोड़ा लेट आए तो हम सोचने लगते हैं कि शायद वो हमें इग्नोर कर रहा है। ये हैबिट सिर्फ हमारी पीस नहीं चुरा रही, बल्कि हमारे अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी भी भर रही है। एमजे रायन का कहना है कि मॉडर्न स्पीड कल्चर हमें एक ऐसे लूप में डाल देता है जहां हम हमेशा हरी में रहते हैं। ये कंटिन्यूअस हरी हमारे दिमाग को रेस्टलेस बना देती है। धीरे धीरे हमें लगता है कि हर चीज़ इंस्टेंटली होनी चाहिए, और अगर नहीं होती तो इरिटेशन और एंगर बढ़ जाता है। लेकिन जिंदगी का ट्रूथ ये है कि हर चीज़ इंस्टेंट नहीं हो सकती। कुछ चीज़ों को टाइम चाहिए, और अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो हम खुद को अननेसेसरी प्रेशर में डाल देते हैं। स्पीड कल्चर का प्रभाव, एम्पैथी और स्वास्थ्य। स्पीड कल्चर का एक हिडन साइड इफेक्ट ये भी है कि ये हमारी एम्पैथी को कम कर देता है। एम्पैथी का मतलब है किसी और के फीलिंग्स और सिचुएशन को समझना। लेकिन जब हम हर समय फास्ट फॉरवर्ड मोड में होते हैं तो हमारे पास दूसरों को जेन्युइनली सुनने और समझने का टाइम ही नहीं होता। धीरे धीरे हम दूसरों के स्ट्रगल्स के लिए इनसेंसिटिव बन जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ स्पीड और डेडलाइंस चल रही होती हैं। रायन कहती हैं कि इस लूप से निकलने के लिए हमें कॉन्शियसली स्लो डाउन करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लेजी बनना है या काम डीले करना है। स्लो डाउन का मतलब है कि आप अपने पेस को कंट्रोल करें, हर काम में अवेयरनेस और प्रेजेंस लाएं। जब आप कॉन्शियस स्लो होते हैं तो आपका दिमाग रिलैक्स होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, और आप दूसरों को भी बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। आज की लाइफ में एक कॉमन एग्जाम्पल ले लो, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग। हम हर दिन इतने फास्ट पेस्ट में रील्स और वीडियो स्वाइप करते हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन छोटा होता जा रहा है। अगर कोई चीज़ 10 सेकंड से ज़्यादा की हो तो हमें बोरिंग लगने लगती है। यही हैबिट हमारी रियल लाइफ में भी आ जाती है। लेकिन अगर हम इंटेंशनली अपने पेस को स्लो करें, जैसे एक बुक को धीरे धीरे पढ़ना, किसी दोस्त की बात बिना इंटरप्ट किए सुनना, या नेचर में वॉक करना, तो हमारा माइंड नेचुरली काम होने लगता है। तुलना और स्ट्रेस हार्मोन। स्पीड कल्चर की एक और प्रॉब्लम है कंपैरिजन। जब हम फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में रहते हैं तो हम दूसरों की अचीवमेंट्स जल्दी जल्दी देखते हैं और सोचते हैं कि हमें भी उतनी स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई फ्रेंड 25 की एज में बिजनेस स्टार्ट कर ले, कोई ट्रैवल कर रहा हो, कोई फिट बॉडी बना ले, तो हमें लगता है हम पीछे रह रहे हैं। ये फीलिंग हमें और ज़्यादा रेस्टलेस बना देती है। लेकिन रायन का कहना है कि लाइफ कोई रेस नहीं है जहां सभी को एक ही स्पीड से दौड़ना है। स्लो होना मतलब है अपनी जर्नी को अपनी पेस पर एंजॉय करना, बिना दूसरों से कंपेयर किए। स्ट्रेस और इम्पेशंस का साइंस भी इंटरेस्टिंग है। जब हम हरी में होते हैं तो हमारा ब्रेन ज़्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेस हार्मोन। कॉन्शियसली स्लो डाउन करने से हमारे ब्रेन का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो रिलैक्सेशन और हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी धीरे चलना सिर्फ मेंटल पीस नहीं, फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। रायन का एक सिंपल सजेशन है, हर दिन में कुछ स्लो मोमेंट्स क्रिएट करो, जैसे मॉर्निंग कॉफ़ी धीरे धीरे सिप करो और टेस्ट फील करो। लंच ब्रेक में फ़ोन स्क्रॉल करने के बजाय बाहर वॉक पे जाओ और सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करो। किसी फ्रेंड से बात करते समय सिर्फ सुनो। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिमाग को रिमाइंड करती हैं कि लाइफ सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, बल्कि मोमेंट्स को जीने के बारे में है। पेशेंस और माइंडफुलनेस टेक्निक्स। माइंडफुलनेस सुनने में भले ही कोई फैंसी या स्पिरिचुअल सा वर्ड लगे, लेकिन असल में ये एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकता है। इसका बेसिक मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से अवेयर रहना, बिना अपने माइंड को पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर वरीज में भटकने देना। ऑथर का कहना है कि माइंडफुलनेस टेक्निक्स जैसे कि सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना हमारे माइंड को ट्रेन करती हैं कि हम डिलेज या मीटिंग सिचुएशंस में भी शांत रहें और फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकें। ब्रीदिंग पर फोकस करना, तनाव कम करने का विज्ञान। ब्रीदिंग पर फोकस करने का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत पावरफुल होता है। जब आप कॉन्शियसली अपने इनहेल और एक्सहेल को फील करते हैं तो आपका माइंड नेचुरली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि जब हम ब्रीदिंग पर ध्यान देते हैं तो हमारे ब्रेन में अमिगडाला, जो स्ट्रेस और फियर हैंडल करता है, की एक्टिविटी कम हो जाती है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग करता है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। यानी माइंडफुलनेस हमें सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि हमें ज़्यादा क्लियर और लॉजिकल सोचने में हेल्प करता है। वेटिंग को शांति के मौके में बदलना। माइंडफुलनेस का एक और फायदा ये है कि ये हमें पेशेंस सिखाता है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हमें डिलेज उतने बड़े या अनबेयरेबल नहीं लगते।
अगर आप किसी लंबी क्यू में खड़े हैं और माइंडलेसली फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितने इरिटेटेड हो रहे हो। लेकिन अगर आप उसी क्यू में खड़े होकर अपने आसपास की डिटेल्स ऑब्जर्व करते हो तो वो वेट एक एक्सपीरियंस बन सकता है, इरिटेशन नहीं। माइंडफुलनेस बेसिकली एक ट्रेनिंग है। जैसे जिम में मसल्स ट्रेन होते हैं, वैसे ही माइंडफुलनेस से हमारा माइंड ट्रेन होता है कि वो हर सिचुएशन में अवेयर और काम रहे। माइंडफुलनेस टेक्निक्स में ब्रीदिंग के अलावा और भी मेथड्स हैं, जैसे बॉडी स्कैन मेडिटेशन, माइंडफुल वॉकिंग। डिलेज में फ्रस्ट्रेशन का एक मेन कारण ये है कि हम आउटकम पर फिक्स हो जाते हैं। माइंडफुलनेस इस पैटर्न को ब्रेक करता है क्योंकि ये हमें प्रोसेस में एंगेज करता है। जब आप ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं तो आपका अटेंशन रिजल्ट से हटकर करंट एक्सपीरियंस पे चला जाता है। ये शिफ्ट अपने आप फ्रस्ट्रेशन को कम कर देता है। माइंडफुलनेस का एक हिडन बेनिफिट ये है कि ये आपकी इमोशनल अवेयरनेस बढ़ाता है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो तो आप जल्दी नोटिस कर लेते हो कि आप इरिटेटेड हो रहे हो, एंग्शियस हो रहे हो या बोर्ड हो रहे हो। अवेयरनेस आने के बाद आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हो कि इन इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। वेटिंग को रीफ्रेम करना, अवसर में बदलना। वेटिंग ये ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही ज़्यादातर लोग बोर्ड या इरिटेटेड महसूस करते हैं। हमारे दिमाग में बस यही थॉट आता है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन ऑथर एमजे रायन कहती हैं कि अगर हम अपने नज़रिए को थोड़ा बदल दें, यानी वेटिंग टाइम को यूज़फुल या एन्जॉयबल मोमेंट्स में रीफ्रेम कर दें, तो इरिटेशन की जगह अपॉर्चुनिटी आ सकती है। असल में प्रॉब्लम वेटिंग में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे परसेप्शन में है। जब हम वेट को बस कुछ ना करने का समय मानते हैं तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन आता है। लेकिन अगर हम इसे कुछ अलग करने या कुछ एंजॉय करने का मौका मान लें तो ये सेम सिचुएशन सडनली प्लेजेंट बन सकती है। माइंडसेट शिफ्ट और स्मॉल एक्शंस। रीफ्रेमिंग का मतलब है अपने दिमाग को एक नया लेंस देना जिससे वो स्थिति को अलग अलग देख सके। जैसे ट्रैफिक जैम को कर्स मानने की बजाय उसे एक शॉर्ट ब्रेक समझना जहां आप अपने फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हो। वेटिंग टाइम को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी होंगी। माइंडसेट शिफ्ट, अपने आप से ये कहना कि ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये बोनस टाइम है। स्मॉल एक्शंस की हैबिट, आपके पास ऐसे छोटे छोटे काम रेडी हों जो आप वेटिंग के दौरान कर सकते हो, जैसे ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना, किसी हॉबी के लिए प्लानिंग करना या बस माइंडफुली सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करना। रीफ्रेमिंग का एक हिडन बेनिफिट ये है कि ये स्ट्रेस लेवल कम करता है। जब हम वेटिंग को नेगेटिव एक्सपीरियंस मानते हैं तो हमारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, लेकिन जब हम इसे अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं तो ब्रेन हैप्पी केमिकल्स डोपामाइन, सेरोटोनिन रिलीज करता है। यूजफुल वेटिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये एन्जॉयमेंट भी हो सकता है, जैसे फेवरेट सॉन्ग सुनना, एक शॉर्ट कॉमेडी वीडियो देखना या नियर बाय कैफे से कॉफ़ी सिप करना। इसे गिल्ट फ्री एन्जॉय करना इंपॉर्टेंट है। वेटिंग टाइम को अपॉर्चुनिटी में बदलने के पीछे एक डीपर फिलॉसफी है। ये हमें सिखाता है कि हम इन अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस को क्रिएटिवली हैंडल करना सीख लें। इस अप्रोच को प्रैक्टिस करने का एक तरीका है वेटिंग किट तैयार करना। इसमें आप कुछ एक्टिविटीज़ रेडी रख सकते हो जो आप वेट के दौरान कर सको। पेशेंस और रिलेशनशिप्स में विश्वास की नींव। किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो रोमांटिक हो, फैमिली वाला हो, फ्रेंडशिप हो या प्रोफेशनल, पेशेंस एक ऐसा एलिमेंट है जो इसे स्थिर, स्वस्थ और लंबे समय तक बना सकता है। ऑथर एमजे रायन का कहना है कि धैर्य संबंधों में गलतफहमी को कम करता है, विश्वास को गहरा करता है और इंटरैक्शंस को ज्यादा कंपैशनेट बनाता है। एक्टिव लिसनिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग। जब हम पेशेंस रखते हैं तो हम दूसरे को पूरी तरह एक्सप्लेन करने का टाइम देते हैं, उनकी पर्सपेक्टिव को समझते हैं और बिना प्रूफ के कंक्लूजन्स पर नहीं पहुंचते। पेशेंस का मतलब रिलेशनशिप में बस चुप रहना या इग्नोर करना नहीं है, बल्कि एक्टिवली सुनना और सिचुएशन को कामली हैंडल करना है। पेशेंस ट्रस्ट को भी गहरा करता है और ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप की बैकबोन है। जब आप पेशेंस दिखाते हो, जैसे किसी के पर्सनल ग्रोथ के लिए समय देना, उनकी मिस्टेक्स ओवरलुक करना या उनके साथ डिफिकल्ट फेजेस में कामली खड़े रहना, तो दूसरा इंसान फील करता है कि वो आपके सामने खुद को जैसा है वैसा दिखा सकता है, बिना जजमेंट के डर के। कंपैशन और इमोशनल सेफ्टी। कंपैशनेट इंटरैक्शंस का मतलब है कि आप दूसरे की फीलिंग्स को जेन्युइनली कंसिडर करते हो और हार्श रिएक्ट नहीं करते। पेशेंस इसमें की रोल निभाता है। यह आपको पॉज लेने का मौका देता है, जिससे आप सोच पाते हो कि सामने वाला शायद टफ टाइम से गुजर रहा हो। ये पर्सपेक्टिव आपको सॉफ्टर और काइंडर बनाता है। पेशेंस का एक अहम बेनिफिट ये भी है कि ये इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करता है। जब लोग जानते हैं कि आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते, उन्हें जज नहीं करते और उन्हें बोलने का स्पेस देते हैं,
तो वे नेचुरली आपके साथ खुलकर बात करते हैं। ये ओपननेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करती है। पेशेंस रिलेशनशिप्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह है। शॉर्ट टर्म में शायद आपको लगे कि आप ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हो या वेट कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और लव के रूप में रिटर्न देता है। निष्कर्ष और अंतिम विचार। आखिर में पेशेंस का असली मतलब यही है कि आप हर सिचुएशन में काम और एंगेज्ड रहो, प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो और इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के ट्रैप से बाहर निकलो। ये सिर्फ एक क्वालिटी नहीं, बल्कि एक लाइफ स्किल है जो आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और इमोशनल ग्रोथ में डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। अगर हम इसको अपनी लाइफ में कॉन्शियसली अडॉप्ट कर लें, तो ना सिर्फ हम ज़्यादा पीसफुल महसूस करेंगे, बल्कि हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कैपेसिटी भी डेवलप कर लेंगे। और यही असली पावर है पेशेंस की। काम माइंड, फोकस्ड एफर्ट और स्ट्रॉन्ग बिलीफ की राइट टाइम पर राइट चीज़ ज़रूर आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।